हेलो। आज की वीडियो उनके लिए बहुत सूटेबल है जिनका सिनॉप्सिस का अप्रूवल आ चुका है। मैं इग्नू यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। इग्नू में जितनी भी प्रोग्राम है उनमें आप सिनॉप्सिस सबमिट करते हैं, देन अप्रूवल आता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट की बहुत सारी क्वेरी होती है कि सर सबसे पहले अप्रूवल आता कैसे। आप अगर सिनॉप्सिस सबमिट कर रहे होते हैं तो भी आपके माइंड में क्वेश्चन होता है कि अप्रूवल कैसे आता है, और बाय चांस आपका सबमिशन हो गया और अप्रूवल आ गया तो भी आपको एक होता है कि अप्रूवल तो आ गया, अब मैं आगे फर्दर क्या करूं, कैसे रिपोर्ट बनाऊं या कैसे सीक्वेंस रखूं। तो बेसिकली ये वीडियो डेडिकेटेड है। अगर अप्रूवल आ जाता है तो पहले मैं डिस्कस करूंगा अप्रूवल होता क्या है और कैसे आता है, किस किस फॉर्मेट में आ सकता है, फिर उन अप्रूवल लेटर को आप कैसे रिपोर्ट में इंटीग्रेट करते हैं, रिपोर्ट में कैसे लगाते हैं, और फाइनल हार्ड कॉपी कैसे बना के आपको रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। ठीक है ना। तो बेसिकली आपने जो सिनॉप्सिस सबमिट किया था, आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि सिनॉप्सिस जब आप सबमिट कर रहे होते हैं इग्नू में, या इग्नू के कोई भी प्रोग्राम हो, इग्नू का बीसीए हो, इग्नू का एमसीए प्रोग्राम हो, इग्नू के एमसीए न्यू प्रोग्राम हो, एमबीए हो, कोई भी प्रोग्राम हो, जिस भी प्रोग्राम में आप सिनॉप्सिस सबमिट करते हैं, सबमिशन के कुछ दिनों के बाद आपको अप्रूवल लेटर मिलता है। तो अप्रूवल लेटर बेसिकली जो आप सिनॉप्सिस में एक सिनॉप्सिस परफॉर्मा पेज लगाते हैं, उसी परफॉर्मा पेज पे अप्रूवल लेटर मिलता है। अब मैं आपको दिखाता भी हूं। एक सेकेंड। ऐसा आपने फॉर्म सबमिट किया होगा, विजिबल हो रहा है, देखिए ध्यान से। ऐसा आपने एक फॉर्म सबमिट किया होगा, यहां पे क्लियरली मेंशन होगा परफॉर्मा फॉर सिनॉप्सिस। ये एक्चुअल में सिनॉप्सिस का परफॉर्मा होता है, जहां जिसमें यहाँ पे मेंशन होता है परफॉर्मा फॉर द अप्रूवल ऑफ जो भी प्रोजेक्ट है। जैसे ये एमसीए का तो एमसीए मेंशन है, यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर, आपके डिटेल्स होते हैं, नेम ऑफ द स्टूडेंट होता है, टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट होता है, यहाँ पे नेम एंड एड्रेस ऑफ द गाइड होता है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे बेसिकली ये है अप्रूवल। यहाँ पे आप अगर देख पा रहे होंगे स्टाम्प और सिग्नेचर, ये मैंने चूंकि इंटीग्रिटी मेंटेन करना है तो स्टूडेंट एंड गाइड की डिटेल मैंने हाइड कर दी है। तो ये बेसिकली यूनिवर्सिटी के एंड से स्टाम्प चाहिए होता है। तो जो आप सिनॉप्सिस परफॉर्मेंस सबमिट करते हैं वही जब वापस आता है स्टाम्प लग करके, तो उसे अप्रूवल लेटर कहते हैं। ठीक है। कई बार ऐसा होगा कि आपको एग्जैक्टली परफॉर्मेंस साइन करके नहीं मिलेगा। उस केस में क्या होगा, आपको मेल के थ्रू अप्रूवल लेटर मिलेगा। मेल के थ्रू किस तरह से मिलता, तो ऐसा कुछ होगा, आपको यूनिवर्सिटी के एंड से मेंशन होगा इंटीमेशन रिगार्डिंग अप्रूवल ऑफ एमबीए प्रोजेक्ट। क्योंकि वो स्टूडेंट का एमसीए का था तो मैंने उसका अप्रूवल लेटर दिखाया है। ये एमबीए स्टूडेंट का है, इनको क्या है, ये आरसी लखनऊ के स्टूडेंट है, आरसी लखनऊ इग्नू है ना, rclucknow@ignou.ac.in। मतलब इग्नू ने मेल किया ये आरसी लखनऊ के लिए। तो अलग अलग रीजनल सेंटर के अलग अलग क्राइटेरिया हैं अप्रूवल लेटर भेजने के। तो ये आरसी लखनऊ से जो अप्रूवल लेटर आया उसमें क्या था, बेसिकली यहाँ पे मेंशन था इंटीमेशन रिगार्डिंग अप्रूवल ऑफ एमबीए प्रोजेक्ट, और वहाँ पे जिस स्टूडेंट को भेजा गया था उसका डिटेल, कब भेजा गया था, ये 2025 है, बाकी डेट मैंने हाइड कर दी है। यहाँ पे मेंशन है क्लियरली, डियर स्टूडेंट योर एमबीए प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस हैज बीन अप्रूव्ड बाय द इवैल्यूएटर। इस तरह से आपको एक अप्रूवल लेटर मिलेगा। तो आपने पहला अप्रूवल लेटर देखा जो कि हार्ड कॉपी में था, जो आपने सिनॉप्सिस परफॉर्मेंस सबमिट किया था वही वापस आ गया। पहला अप्रूवल लेटर देखा। ये दूसरा अप्रूवल लेटर देखा जो कि वाया मेल आया था, मेल पे आया था। ठीक है। और क्या तरीका है अप्रूवल लेटर आने के, कई बार अप्रूवल लेटर का आपको मैसेज आएगा, आपके नंबर पे, रजिस्टर्ड नंबर पे एक मैसेज किया जाएगा। उसमें जस्ट इतना मैसेज होगा कि आपके सिनॉप्सिस अप्रूव हो चुके हैं, आप अपने रीजनल सेंटर से जाके अप्रूवल लेटर कलेक्ट कर लें, ऐसा भी आ सकता है। ठीक है। और क्या तरीका है, कई बार आपके घर के एड्रेस पे अप्रूवल लेटर डिस्पैच किया जाता है। वो किस फॉर्मेट में होता है, ऐसा कुछ होता है। ये उड़ीसा रीजनल सेंटर के स्टूडेंट हैं, तो ये उनके घर के एड्रेस पे ये डिस्पैच हुआ था। मतलब एक बार मैं कंक्लूड कर दूं, सारे अप्रूवल लेटर के टाइप एक ही स्टूडेंट को नहीं मिलने वाला है। डिपेंड्स ऑन आरसी, जो भी रीजनल सेंटर जिस भी आरसी को मेंटेन कर रही है वो अप्रूवल लेटर भेजेगी आपके पास। आपके पास या तो हार्ड कॉपी आ सकता है आपके घर के एड्रेस पे, लाइक दिस फॉर्मेट, इसमें आपके डिटेल होंगे। ये इन्वेलप में होता है बेसिकली, तो इन्वेलप तो स्टूडेंट के पास होता है, उस पर एड्रेस वगैरह मेंशन है।
तो एक तरीका है कि हार्ड कॉपी डिस्पैच होगा। दूसरा तरीका है कि आपको ईमेल के थ्रू नोटिफिकेशन आ जाए। तीसरा तरीका है कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक मैसेज ड्रॉप हो जाए, ऐसा कुछ मैसेज होगा कि आपका सिनॉप्सिस अप्रूव हो गया एंड यू कैन कलेक्ट योर अप्रूवल लेटर फ्रॉम द आरसी। ऐसा हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आपके पास जस्ट एक नोटिफिकेशन आए, मेल आए, या आप जाके कलेक्ट भी कर सकते हैं। ऐसा भी कुछ हो सकता है। इसके जो हॉप पार्ट है मैंने वो हाइड कर दी है, उसमें स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन थी। बेसिकली ये स्टाम्प चाहिए होगा आपको यूनिवर्सिटी के एंड से, और यहाँ पे अप्रूव चाहिए होगा। आपने ध्यान दिया होगा सिनॉप्सिस का जो परफॉर्मर पेज है इसी के ऊपर होता है मेंशन, नेम, एड्रेस, ये सारी डिटेल्स, ठीक है ना। उसका ये हाफ है, तो यहाँ पे अप्रूव्ड है और यहाँ पे स्टाम्प है। तो ये सारे फॉर्मेट हो सकते हैं अप्रूवल लेटर के, ठीक है। इनमें से कोई एक चाहिए। आपके पास जैसे ही कंफर्मेशन आ जाए कि अप्रूवल लेटर बन चुका है, आपने रिसीव कर लिया, आप जाके भी पिक कर सकते हैं, या आपको मेल पे भी आ गया, तो सब वैलिड है। ओके, अब बात आती है कि कैसे आप रिपोर्ट बनाएंगे, कैसे रिपोर्ट को बाइंड करेंगे। बेसिकली रिपोर्ट का सपोर्ट तो हमारे एंड से मिल ही चुका है आपको। अगर आप बाइंडिंग करने की बात करें कि उन सारे सीक्वेंस को कैसे मैनेज करेंगे, तो सीक्वेंस मैनेज करने का सिंपल तरीका है कि आपको रखना है सबसे पहले कवर पेज। कवर पेज कैसा होता है? कवर पेज कुछ ऐसा होगा, ठीक है ना, जिसमें ऊपर मैंने मेंशन कर दिया यूनिवर्सिटी नेम। ये मैंने एग्जांपल के लिए रखा हुआ था किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए। तो आपका चूंकि इग्नू है तो आप ऊपर लिखेंगे इग्नू का नाम, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू का लोगो। उसके बाद यहाँ पे MCSP 062 प्रोग्राम मेंशन है, यहाँ पे आपके जो प्रोग्राम है वो मेंशन होंगे। उसके बाद टाइटल मेंशन होगा, इंसर्ट टाइटल, जो भी टाइटल पे आपको सिनॉप्सिस सबमिशन मैंने कराया है या आपने अपने से किया है ना, वो टाइटल मेंशन होगा। उसके बाद डेवलप्ड बाय में आपका नाम होगा, आपके डिटेल्स होंगे, गाइडेड बाय में गाइड का नाम होगा, और लास्ट में अगर MC है तो MC मेंशन होगा, या MBA प्रोग्राम है तो MBA प्रोग्राम होगा। ये क्या हो गया? कवर पेज। कवर पेज की बात क्या था? अप्रूवल लेटर, है ना। तो जो अप्रूवल लेटर मैंने आपको दिखाए, चाहे तो इस फॉर्मेट में अप्रूवल लेटर आया हो, ये भी एक्सेप्टेड है। या तो ऐसा कोई अप्रूवल लेटर आपके पास हो, ये भी एक्सेप्टेड है। या आपको मेल पे आया तो मेल का स्क्रीनशॉट आप निकाल के प्रिंट कर लीजिएगा, वो भी अप्रूवल लेटर एक्सेप्टेड है, ठीक है ना। या आपके पास लेटर आया हो, वो भी एक्सेप्टेड है। इनमें से आप रख लीजिएगा अप्रूवल लेटर। तो पहला हो गया कवर पेज, सेकंड पेज हो गया आपका अप्रूवल लेटर, थर्ड पेज होता है सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिनलिटी। ऐसा एक फॉर्म होगा सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिनलिटी नाम का, इसमें प्रॉपर साइन वगैरह साइन डिटेल्स वगैरह फिल कर लीजिएगा। ये सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिनलिटी आपको चाहिए होगा, ठीक है ना। सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिनलिटी लगा दिया। फिर इसके बाद आपको रखना है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ऐसा एक पेज बना लेना है आपको, उसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट मेंशन कर दीजिएगा, और वहां पे इसके बाद, इस पेज के बाद सारे का सारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट लग जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद आपने जो पहले सिनॉप्सिस सबमिट किया था वो सिनॉप्सिस लगा दीजिएगा, ठीक है। जब ये कंप्लीट फाइल बन गई तब ये इस बार स्पाइरल नहीं हार्ड बाइंडेड होगा। हार्ड बाइंड कराना है लाइक दिस, ऐसा ये हार्ड बाइंडेड फाइल आपको कराना है, और फिर जाके इसे सबमिट कर देना है रीजनल सेंटर में। क्लियर है? एक बार मैं समराइज कर देता हूं। पहला कवर पेज, अप्रूवल लेटर, चाहे जिस भी फॉर्मेट में अप्रूवल लेटर आया हो। उसके बाद गाइड के CV होंगे, ID होगा, ये सीक्वेंस होना ही चाहिए। उसके बाद आपका प्रोजेक्ट होगा, और उसके बाद सिनॉप्सिस होगा। इस सीक्वेंस को आपको मेंटेन करना है। सवाल होता है कि कैसे सबमिट करें। सबमिशन के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप सॉफ्ट कॉपी में सबमिट करें। सॉफ्ट कॉपी में सेम सीक्वेंस में मैंने जो बताया, उस सीक्वेंस में आपको एक सिंगल PDF फाइल बनानी है, और यूनिवर्सिटी जब भी अपलोड करने का URL देती है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मेंशन होता है, मेन वेबसाइट ignou.ac.in पे आपको मिलेगा, वहाँ पे आप जाके अपलोड कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट को, ठीक है। पहला तरीका। दूसरा तरीका, आप ऐसी हार्ड बाइंडेड फाइल सेम सीक्वेंस में बना सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये तरीका है। तो इस सीक्वेंस को याद रखिएगा। कवर पेज, अप्रूवल लेटर, सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिनलिटी, गाइड की CV, उनका ID प्रूफ। सेफ साइड आप चाहें तो आप अपने भी ID प्रूफ लगा दीजिए, ठीक है, लाइक कॉलेज ID प्रूफ या आई कार्ड लगा सकते हैं। देन प्रोजेक्ट रिपोर्ट, देन सिनॉप्सिस, सबको सिंगल फाइल बनाइए
हार्ड कॉपी में सबमिट करना है, हार्ड कॉपी में सबमिट कीजिए, सॉफ्ट कॉपी में सबमिट करना है, सॉफ्ट कॉपी में सबमिट कीजिए। रिकमेंडेशन है कि आपको हार्ड कॉपी में सबमिट करना चाहिए। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि आपने सॉफ्ट कॉपी में अपलोड भी कर दिया तो भी आपको हार्ड कॉपी दोबारा मांगी गई है ना? तो इसको आप मेंटेन कर लीजिए। अपने रीजनल सेंटर से आप कंसर्न से बात भी कर सकते हैं और इस सीक्वेंस में आप सबमिट कीजिए रिपोर्ट, आपका रिपोर्ट एक बार में एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है? कोई भी क्वेरी है आप मुझे पिंग कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।